में राजनीतिक संकट नजर आ रहा है। इसमें नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ नजर आने लगे हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना के सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज है। सियासी सरगर्मी के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली गए। वहीं गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव साथ साथ मौजूद रहे, लेकिन एक खाली कुर्सी के बाद बैठे। दोनों नेताओं के बीच दूरियां साफ नजर आई। बिहार की राजनीति में जो कुछ घट रहा है उसका एक चैप्टर इस तस्वीर में भी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में कार्यक्रम हुआ। समारोह में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पहुंचे। दोनों साथ साथ बैठे भी, लेकिन एक कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी पर। तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच दूरियां साफ दिखी। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी समारोह में थे। 1.5 घंटे साथ रहे। दोनों बिना आपस में बातचीत के निकल गए। इंडिया गठबंधन का नेता नहीं बनाए जाने से नीतीश कुमार नाराज हैं। गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के खेमे में वापसी करने की चर्चाएं तेज हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ा उलटफेर बिहार में होने जा रहा है। इसके बाद बीजेपी का बिहार का किला भी मजबूत हो जाएगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। 28 तारीख तक नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उप मुख्यमंत्री की रेस में अब सुशील कुमार मोदी भी हैं। सम्राट चौधरी और रेणु देवी का नाम भी रेस में है। जेडीयू की ओर से सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और पार्टी के सभी विधायकों को पटना बुला लिया गया है। जेडीयू की तरफ से 28 जनवरी को महाराणा प्रताप का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बड़े नेताओं के दौरे रद्द हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार को 4 फरवरी को झारखंड में जेडीयू की रैली स्थगित करनी पड़ी है और 4 फरवरी को पीएम मोदी बिहार में जनसभा करने वाले हैं, जिसमें नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। मुझे लगता है समय की बात है। थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। आज कई कार्यक्रम पहले से ही पूर्व निर्धारित थे आने वाले 2-3 दिन तक, जिसको कैंसिल करके आज हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो या फिर परिवारवाद की बात हो, तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है। बीते 3 दिन में बिहार में क्या क्या बदला है वो भी देख लीजिए। 23 जनवरी को बिहार में सीएम नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे। पूर्व सीएम और समाज सेवी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा राष्ट्रपति की ओर से की गई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। 24 जनवरी को नीतीश कुमार ने मंच से परिवारवाद पर हमला बोला। सभी जानते हैं कि परिवारवाद का आरोप अगर किसी पर बिहार में लगता है तो लालू यादव के परिवार पर ही है। मंच से नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। 25 जनवरी लालू की बेटी रोहिणी ने नीतीश का नाम लिए बिना तंज कसा। कैबिनेट मीटिंग भी हुई। 15 मिनट के अंदर ही मीटिंग खत्म हुई। तेजस्वी और नीतीश के बीच बातचीत नहीं हुई। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में नड्डा और शाह से मुलाकात की। राजनीति में परिवारवाद पर नीतीश कुमार के बयान के बाद से ही आरजेडी और जेडीयू में तल्खी बढ़ी। बिहार में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन टूटना एक बार फिर से तय है और नीतीश इंडिया गठबंधन को अलविदा कर एनडीए में जाने का पूरा मन बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और बिहार का सियासी समीकरण आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बिहार में 122 सीटों को लेकर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। कुल संख्या 243 है सीटों की। फिलहाल बीजेपी के पास 78 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45, निर्दलीय 1 और हम पार्टी के 4 विधायक, कुल 128 हैं इधर। और दूसरी तरफ आरजेडी के 79 विधायक, कांग्रेस के 19, लेफ्ट पार्टियों के 16 और एआईएमआईएम का 1 विधायक, कुल 116 सीटें। और बहुमत 122 पर जाता है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाने में सक्षम है और सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि अब नीतीश कुमार पाला बदलकर एक बार फिर एनडीए के साथ जाएंगे। तो बिहार का सियासी समीकरण है जो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं हम। और बिहार के सियासी घटनाक्रम को ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी तरह से भी समझाते हैं। बीते कुछ सालों में नीतीश कुमार का सियासी इतिहास पलटी मारने कर रहा है।
नीतीश कुमार की राजनीति को आज तक कोई समझ नहीं सका। उप मुख्यमंत्री की रेस में अब सुशील कुमार मोदी भी हैं। को ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन अब तकरीबन तय है। बिहार में अब सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। और क्या क्या हुआ अब तक बिहार में, यह भी आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिले 23 जनवरी को, और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई 23 जनवरी को ही, और तभी से ये सारा तनाजा शुरू हुआ। 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा। नीतीश ने परिवारवाद पर हमला बोला 24 जनवरी को, और मंच से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे दी। इसके बाद 25 जनवरी को लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी ने नीतीश का नाम लिए बगैर तंज कसा, सोशल मीडिया पोस्ट की उन्होंने, और 25 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग 15 ही मिनट में खत्म कर दी गई। और 25 जनवरी को ही तेजस्वी और नीतीश के बीच बातचीत कोई भी नहीं हुई। 25 जनवरी को बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में नड्डा और शाह से मुलाकात की। तो बीते कुछ सालों में नीतीश कुमार का सियासी इतिहास पलटी मारने का रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति को आज तक कोई समझ नहीं सका। ये देखिए, साल 1994 में नीतीश ने सीपीआई से गठबंधन तोड़ा और एनडीए में चले गए। 1996 के लोकसभा चुनाव से कुछ पहले ही नीतीश एनडीए का हिस्सा बने। फिर उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। फिर नीतीश ने लालू के साथ महागठबंधन बनाया। 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम बने। 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन खत्म कर दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद 2020 में बिहार चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 2022 में नीतीश ने आरजेडी के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई एनडीए का साथ छोड़कर, और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया। 2024 में नीतीश और आरजेडी में खटास पैदा हुई है और अब नीतीश का एनडीए में जाना लगभग तय है।